नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी साइंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इन सबको हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एक सब्सटेंस है AB प्लस C, तो ये बना लेगा AC प्लस B को C द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, अतः यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जिन अभिक्रिया में अभिकारक अणु के किसी परमाणु को अभिकर्मक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिकर्मक के प्रकृति के आधार पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। ये 3 प्रकार की हो सकती है। पहला है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभिकर्मक मुक्त मूलक है, बंध विदलन समविदलन है, अनुकूलन परिस्थिति उच्च ताप पैराक्साइड प्रकाश अध्रुवीय माध्यम में होती है। जैसे उदाहरण है CH4 प्लस Cl2, ये प्रकाश के उपस्थिति में होगा तो ये मेथिल क्लोराइड प्लस HCl बना लेगा। अब यहाँ पे ये CH2 डबल बॉन्ड CH3 है, तो ये क्लोरीन के साथ जब करेगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl बना लेगा प्लस HCl बना लेगा। और ये बेंजीन रिंग के साथ जब होगा क्लोरीन से प्रकाश के साथ अभिक्रिया करे, प्रकाश के माध्यम में अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा क्या, CH2Cl प्लस HCl। स्टेप इसका कैसे इनिशियल स्टेप में बनेगा, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल बनेगा। जैसे क्लोरीन ब्रेक डाउन होगा तो HNO, ये समविदलन होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा। स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ प्रोपोगेशन। जितने मुक्त मूलक कॉन्जुगेशन में होंगे उतने ही मुक्त मूलक बनेंगे, उत्पाद का निर्माण होगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस Cl गिव्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, CH2CH डबल बॉन्ड CH2, रेजोनेंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रेजोनेंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। अगला है कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस Cl CH2 डबल बॉन्ड CH डैश CH2Cl, ये एल्किल क्लोराइड उत्पाद बनेगा, प्लस यहाँ से क्लोरीन मूलक निकल जाएगा। स्टेप 3 में क्या आ जाएगा, चेन टर्मिनेशन हो जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल ऐड हो जाएगा और क्लोरीन बना लेगा। तो इस प्रकार से हमको फाइनल रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl मिल जाएगा। अब आते हैं सेकेंड रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कैसे होगा, अभिकर्मक क्या होगा, नाभिक स्नेही होगा, बंध कैसे होगा, विदलन विषम होगा, ध्रुवीय विलायक में ही होती, प्रकाश की आवश्यकता इसमें नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मेथिल क्लोराइड का हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा मेथिल एल्कोहल, और ये CH3Cl बनाएगा OH के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना लेगा आपका ब्यूटिल एल्कोहल। ये ब्यूटिल क्लोराइड था, ब्यूटिल क्लोराइड रिएक्शन हाइड्रोक्साइड से करेगा ब्यूटिल एल्कोहल बना लेगा। तो ये क्या है आपका CH2 ये हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके आपका बना ले रहा है ये रिएक्शन। अब देखेंगे इसकी मैकेनिज्म क्रियाविधि, ये 2 प्रकार की होती है, जिसको हम S1 2 तरह की क्रियाविधि होती है। S11 होती है यूनिमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 स्टेप में पूरी होती है। अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः वेग बराबर K बड़े ब्रैकेट में अभिकारक माध्य बनता है जो कार्बोनियम आयन होता है। असिमेट्रिक कार्बन पर प्रतिस्थापन होने पर कॉन्फिगरेशन 50% बदल जाता है। यदि अभिकारक प्रकाश सक्रिय यौगिक है तो फेस्मिक मिक्सचर प्राप्त होता है। ऐसे अभिकारक जिसमें 3 कार्बन होता है अथवा जिनमें प्राथमिक कार्बन के बगल में 3 कार्बन होता है वे अधिक स्थायी 3 कार्बोनियम आयन बनाते हैं तथा S1 क्रियाविधि का अनुपालन करते हैं। जैसे 3 में
क्या होगा, S1 होगा। 2 में S1 या S2 दोनों हो सकता है, SN2, और 10 में तो SN2 होता ही होता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। अब देखते हैं एग्जाम्पल। CH3 CH2 जब इसके साथ यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, वेग निर्धारक न्यूक्लियोफिलिक स्लो हो जाएगा और यहाँ पे बना लेगा अभिक्रिया माध्य, बाद में बना लेगा कार्बोनियन आयन, क्योंकि C+ हो जाएगा। और सेकंड यहाँ पे देखेंगे तो ये जब रिएक्शन कर लेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसमिक मिक्सचर बना लेगा। अब सेकंड एग्जांपल है 10 हैलाइड है। 10 हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक से रिएक्ट होगा तो बनाएगा 10 कार्बोनियम आयन। 10 कार्बोनियम आयन जो कि लेस स्टेबल होगा, और ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा इसका 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट में हो जाएगा, तो 30 कार्बोनियम आयन बनाएगा जो कि मोर स्टेबल होगा। SN2 बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एक चरण में पूरी होती है, संक्रमण अवस्था बनती है, बंध बनने व टूटने की प्रक्रिया एक साथ चलती है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक तथा अभिकर्मक दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। 10 कार्बोनियम आयन बनाने वाले अभिकारक SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, जिसमें रेट इसका हो जाता है रेट के न्यूक्लियोफिलिक, और यहाँ पे बनाएगा मेथिल क्लोराइड। अभिविन्यास का 100% इन्वर्जन होता है, जिसे अम्ब्रेला इन्वर्जन या वाल्डेन आयंस कहते हैं। रीअरेंजमेंट संभव नहीं है। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक का ये स्लो वेग निर्धारक बना रहा है, और ये ट्रांजिशन स्टेट में फिर बाद में कन्वर्ट हो जा रहा है इसमें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब तीसरा हम पढ़ेंगे। अभिकर्मक क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक होता है, बंध विदलन विषम होता है, अनुकूल परिस्थिति प्रकाश की अनुपस्थित है, लुईस अम्ल क्षार हैलोजन के कारण होता है। जैसे टॉलुइन रिएक्ट करेगा क्लोरीन से, दो चीज़ें संभव होगी, बेंजील क्लोराइड बनाएगा क्लोराइड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा, और दूसरा यहाँ पे क्लोरोटॉलुइन बना लेगा। बेंजीन जब क्लोरोटॉलुइन मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा क्या, आपका टॉलुइन बना लेता है। क्रियाविधि क्या है, सेकंड इक्वेशन है, CH3 मेथिल क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड से, तो ये बना रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। और ये इसके बाद है मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड यहाँ पे बना रहा है, और ये टॉलुइन बन जाएगा। अब देखते हैं अगला क्रियाविधि। फर्स्ट इक्वेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में मोर स्टेबल है, कॉन्जुगेशन अनुपस्थित है, संभव नहीं है, लेस स्टेबल नहीं बनता है, और ये आर्थो तथा पैरा पोजीशन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है, अतः इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल है, यह आर्थो तथा पैरा पोजीशन पर आक्रमण करता है। अब देखते हैं अगला एडिशन रिएक्शन। असंतृप्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोमिक प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक्स क्ली प्रोसेस है। sp2 sp3 इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया है। C डबल बॉन्ड C यक्स प्लस ये नाभिक स्नेही योग है। CH2 प्लस HCl, CH3 CH2 Cl, ये क्लोरीन बनाएगा और यहाँ पे ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्रियाविधि HCl इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सतह पर उपलब्ध हैं, अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक पहले जुड़ेगा। तो सममिति एल्कीन है, असममित एल्कीन है, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, इसमें नाभिक स्नेही ऋण विद्युतीय यहाँ पे जुड़ेगा।
असिमेट्रिक एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अपक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक H2 अथवा अन्य धन विद्युतीय भाग द्विक बंध से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर जुड़ते हैं जिन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक हो अथवा जिस पर कार्बन प्रतिस्थापन कम हो। तो इस प्रकार से ये मार्कोनिकॉफ रूल काम करेगा। लिमिटेशन ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, ये क्या होता है? असम्मित एल्कीन पर लागू होता है, केवल इलेक्ट्रिकल स्नेही योग अभिक्रिया पर लागू होता है, द्विक बंध डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन परमाणु पर ऋणात्मक इंडक्टिव प्रभाव प्रदर्शित करने वाला समूह न जुड़ा हो। ये पर ऑक्साइड CH2 CH3 ब्रोमीन, और यहाँ पे पर ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अपक्रिया मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होगा। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट वाला समूह जुड़ेगा। मुक्त मूलक योग अपक्रिया मार्कोनिकॉफ रूल नियम लागू नहीं होगा। तो ये आपका रिएक्शन ऐसे कंप्लीट होगा। अब आप देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। थेरस तथा मियो नामक वैज्ञानिकों ने यह देखा कि पर ऑक्साइड की उपस्थिति में केवल HBr असिमेट्रिक एल्कीन पर मार्कोनिकॉफ रूल के विपरीत योग करता है, जिसे हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पर ऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं अथवा खर्स इफेक्ट कहते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 HF पर ऑक्साइड CH3 CH CH3F HCl पर ऑक्साइड CH3 CHL पूरा ये बना रहा है। तो HF प्लस HCl पर ऑक्साइड का कोई प्रभाव नहीं होगा, HI पर ऑक्साइड का प्रभाव नहीं है। पर ऑक्साइड की उपस्थिति में केवल एक HBr मार्कोनिकॉफ रूल के विपरीत योग करता है। रीजन पर ऑक्साइड मुक्त मूलकों के निर्माण को प्रेरित करता है तथा इनका उपस्थिति में HBr के समविदलन से H तथा Br मुक्त मूलक बनते हैं तथा असिमेट्रिक एल्किल पर मुक्त मूलक योग अपक्रिया करते हैं, जिस पर मार्कोनिकॉफ रूल लागू नहीं होता। ये सारी इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखेंगे फ्लोरीन तथा फ्लोरीन की उच्च ऋणात्मकता के कारण बंध में ध्रुवीय लक्षण बंधुता अधिक होती है, जिनके समविदलन के अत्यंत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः पर ऑक्साइड की उपस्थिति में इनका समविदलन संभव नहीं है। विषम विदलन द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक H+ आयन बनाते हैं जो मार्कोनिक रूल के अनुसार योग करते हैं। HI परऑक्साइड प्लस H प्लस I दुर्बल बंध प्रबल बंध CH2 डबल बॉन्ड CH3 HI कम ध्रुवी होता है। परऑक्साइड की उपस्थिति में समविदलन द्वारा H तथा I मुक्त मूलक बनते हैं, किंतु ऑर्बिटल की साइज तथा ऊर्जा में अधिक अंतर के कारण कार्बन आयोडीन बॉन्ड दुर्बल बंध होता है। अतः दो आयोडीन मुक्त मूलक आपस में जुड़कर आयोडीन अणु बनाते हैं। नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया वेग निर्धारक पद में जोड़ने वाला अभिकारमक नाभिक स्नेही है। विषम बंध विदलन बेस कैटलाइज्ड है। मैकेनिज्म इसकी ये सारी हो जाएगी। अब देखते हैं मुक्त मूलक योग अपक्रिया। अभिकर्मक मुक्त मूलक है, संविदलन है, उच्च ताप प्रकाश परऑक्साइड की उपस्थिति में होगा, अध्रुवी माध्यम में होगा, ये परऑक्साइड बनाएगा। और मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे परऑक्साइड मुक्त मूलक देगा और हमारा रियल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखते हैं अगला इलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अपक्रिया। योग अपक्रिया का विपरीत है, मतलब इसमें बंध टूटेंगे। कम ऊर्जा होगी, उष्माशोषी होगी, अधिक ऊर्जा होगी, रिएक्शन इसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसकी मैकेनिज्म में देख लेते हैं। एक चरण में विलोपन पूरा होता है। अपक्रिया का वेग अभिकारक तथा क्षार दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। वेग के RX बेस हो जाता है, संक्रमण अवस्था बनती है, निष्कासित होने वाले परमाणु समान तल किंतु विपरीत दिशा में होते हैं। ये पूरा रिएक्शन इसमें भी हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को बोलेंगे विलोपन अपक्रिया या एलिमिनेशन।
फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कार्बन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रेट के सबस्ट्रेट 3 हैलाइड फॉलो इवन मैकेनिज्म। ऐसे यौगिक जिनमें पुअर लीकिंग ग्रुप होते हैं, जिनमें एसिडो H एटम होता है, वे इस क्रियाविधि का पालन करते हैं। इन अभिक्रियाओं में परमाणुओं के पुनर्व्यवस्थापन से नए यौगिकों का निर्माण होता है। और इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।